डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आज इस विषय में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने संयुक्त सूक्ष्म से स्टार्ट की थी। कल हमने उसका चित्र भी बना लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम दोबारा चित्र बनाएंगे, लेकिन उसको समझ रचना के बारे में समझें। तो आपको पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपके क्या होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं, जो क्या होते हैं किसी बेलनाकार पाइप पर व्यवस्थित होते हैं और जैसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो पहला लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है और वह कम द्वारक का होता है और उसे वस्तु के समीप रखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, अभिदृश्यक लेंस। और जो आपका दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है, द्वारक भी अधिक होता है, जिसे नेत्र के समीप रखा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे, उसके बाद जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है कंप्लीट होगी। तो जैसा कि आपको पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है, पहला लेंस होता है कम फोकस दूरी और कम द्वारक का होता है। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, ये क्या होता है, छोटा होता है, इसे वस्तु के समीप रखते हैं। मान लीजिए ये आपका कौन सा लेंस है, छोटा लेंस है, जिसके सामने आपकी ये वस्तु रखी है। ठीक है, आपको पता है यहीं कहीं पर इसका फोकस होगा F2। ठीक है, इसके सम्मुख चलने वाली प्रकाश की किरण ये चलिए F2 से होकर गुजरेंगी, आपको पता है। ठीक है, F2 से होकर गुजरेंगी। ठीक है, F2 से होकर आपकी प्रकाशिकरण गुजरेंगी और दूसरी प्रकाशिकरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आएंगे। आपका यहाँ पर O होगा, यहाँ से निकली ये आपको यहाँ पर कट गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन चुका है। ठीक है, चलो दोबारा बना देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मिटा देते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे अच्छा सा। ठीक है, ठीक है, प्रकाश ये चल प्रकाशीकरण चलिए F2 से गुजरेगी, आपको पता है, और दूसरी चलेगी यहाँ से। ठीक है, ये वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन गया। ध्यान से देखना, ये प्रकाश की ये वस्तु रखी है। ठीक है, प्रकाश की किरण चली लास्ट इस बार चलिए। ठीक है, दूर तो ले जाओ, ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया आपका, ये प्रतिबिंब बन गया। ध्यान से देखना, आप ये लेंस था, ये प्रतिबिंब बन चुका है वस्तु छोटे वाले लेंस की तरह। तो यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है A और B। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश। ठीक है, अब लेंस से वस्तु दूरी कितनी होती है, U O मान लिया मैंने। ठीक है, अब प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, लेंस से प्रतिबिंब दूरी VO मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यही इसी के सामने क्या होगा, आपका बड़ा लेंस होगा। ठीक है, बड़ा लेंस होगा जिसका प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया संयुक्त सूक्ष्म में दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसके कारण ये प्रतिबिंब बन चुका है, जो ये प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, यह प्रतिबिंब बड़े वाले लेंस यानी अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। कैसा काम करता है, वस्तु का काम करता है। ये छोटे वाले लेंस ने इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया है, इस वाले लेंस के फोकस, इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनाया है। क्या बनाया है, इस वाले लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब इस वाले लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनाया है। तो मैंने आपको बताया है, जब उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब A डैश B डैश इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, अब इसके द्वारा इसका पुनः प्रतिबिंब बनेगा। तो चलें, एक प्रकाशीकरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर चली कहाँ से होकर आएगी, F2 से होकर आएगी। ठीक है, गुजर गई। अब दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर हुई आएगी, ये चलेगी आपकी। ठीक है, तो ये तो कभी मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपके आगे जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको देखना है आगे जाकर आपकी मिल गई। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना, A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बना था कल।
बनाता कि नहीं बनाता। आपने देखा इतनी सी वस्तु थी, इस वाले लेंस को इतना कर दिया और आगे वाले लेंस ने इसको इतना बड़ा कर दिया। तो इस प्रकार जो आपकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम करती हैं। अब इसके आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन क्या होता था? m बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर बना कोण, ठीक है। दूसरा क्या था? वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, ठीक है। नेत्र पर बना कोण जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु डी दूरी पर हो। कल की तरह होगा, सेम टू सेम, डी दूरी पर हो। अब ध्यान से देखना, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण। प्रतिबिंब आपका कौन है? ये आपका प्रतिबिंब है। ध्यान से देखना, ये आपका प्रतिबिंब है। इसके द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण कितना? ये रहा आपका अल्फा, ये रहा, ठीक है। तो बीटा होता है कि बीटा होता है, सॉरी बीटा होता है। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण कितना है आपका? बीटा, ठीक है। यही तो बीटा, ये प्रतिबिंब है, इसके द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण कितना है आपका? बीटा, ठीक है। तो आपको होता है m बराबर क्या होता है? बीटा बट्टे अल्फा। यही तो होता है। जब मैं कोण को बहुत छोटा मान लूँ, बीटा और अल्फा को छोटा मान लूँ, तो इनको क्या लिख लूँगा मैं? अप्रॉक्सीमेट tan अल्फा और tan बीटा लिख लूँगा मैं। tan अल्फा और tan अल्फा लिख लूँगा, ठीक है, ये लिख लूँगा मैं। अब ध्यान से देखना, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर बनाया कोण कितना आपका? अल्फा, वो सॉरी बीटा या tan बीटा लो आप कितना होगा? tan थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे आधार। इसके लिए लंब क्या है आपका? ये। आधार क्या है आपका? ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो लेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये इस लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है? वस्तु है। वस्तु की दूरी कितनी होगी? ue होगी, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? ve होगी। चलो, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। लंब ये रहा आपका, आधार ये रहा, लंब ये रहा, आधार ये रहा। तो tan बीटा का क्या हो जाएगा आपका मान? अलग से लिख दे रहे हैं। tan बीटा का मान हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो। tan बीटा का मान हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, यानी a डैश b डैश बट्टे ओ बी डैश, ठीक है। a डैश b डैश का मान तो पता नहीं है, चलो इतना tan बीटा का मान पता चल गया। अब tan अल्फा का मान निकालें। tan अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण जब जो वस्तु है डी दूरी पर रखी हो, ठीक है। इसका डायग्राम अलग से बना लो, ठीक है। tan अल्फा क्या है? ये वस्तु है आपकी ए बी, वस्तु ए बी द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण यानी कि ये अल्फा। वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना कोण यानी कि अल्फा कितनी दूरी पर हो? जब आपकी वस्तु डी दूरी पर हो, ठीक है। तो उस समय उसको क्या बोलेंगे? tan अल्फा बोलेंगे। वस्तु की हाइट कितनी होती है? h होती है, ठीक है, कल की तरह। तो क्या निकल कर आएगा? लंब बट्टे आधार, यानी h बट्टे डी। ये tan अल्फा का मान निकल कर आ गया। अब आप क्या लगा दो आवर्धन सूत्र वाले इस वाले में, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? tan बीटा के क्या लगाओगे आप? a डैश b डैश बट्टे ओ बी, a डैश b डैश बट्टे ओ बी का मान कितना है? ध्यान से देखो, ओ बी का मान कितना है? ओ से लेके बी तक की दूरी ue है, और एच ओ बट्टे डी, ठीक है। इतना नोट करना जब तक। अब आप देखना, मैंने आपको लेंस के एक आवर्धन का सूत्र लिखाया था, ठीक है, इधर ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। लेंस का आवर्धन, ठीक है, लेंस का आवर्धन का मैंने आपको सूत्र लिखाया था, ठीक है। क्या होता है? m बराबर लेंस के लिए m बराबर क्या होता है? v अपॉन u बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखाया था मैंने, स्कूल में बताया था, ठीक है। और यह सूत्र किसके लिए? इस वाले लेंस के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है आपका? v नॉट है, तो v की जगह क्या लगा दो आप? v नॉट। u क्या है इसके लिए? u नॉट लगा दो। हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है आपकी? ये रही, a डैश b डैश। बस h क्या है? वस्तु की ऊंचाई क्या है आपकी? ये रही, a b। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से a डैश b डैश का मान लगा लेना। अब ध्यान से देखना, ये जो सूत्र है इसको माइनस के साथ, चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है। वस्तु आपकी इधर की साइड है, माइनस वाली साइड, तो माइनस ले लो, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है तो माइनस में ले लो, ठीक है। बात एक ही है, माइनस से माइनस कट जाएगा, वैसे लिख रहे हैं बात लिख बात एक ही, प्लस का प्लस ही रहा वो। ए डैश बी डैश का मान निकाले यहाँ से, इसको भूल जाओ। तो ए डैश बी डैश का मान क्या निकल कर आया, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल कर दो, क्या निकल कर आया, ए बी वी नॉट बट्टे यू नॉट, ये निकल कर आ गया। ए डैश बी डैश दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश का मान आपने ये निकाला है। एक और कर लो इसमें काम थोड़ा। ए बी का मान कितना है, यही तो ए बी आपका, इसकी हाइट कितनी है, एच ओ, यहाँ लगा दो एच ओ वी नॉट बट्टे यू नॉट, ये हो गया। किसका मान निकल कर आया है, ए नॉट बी नॉट का मान निकल कर आया है। तो ए नॉट बी नॉट का मान है, आप इसमें रख दो तो ये हो जाएगा आपका काम, यहाँ पर लगा दो, ठीक है। यहाँ पर लगा दो, क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर एच नॉट वी नॉट बट्टे यू नॉट। और आपको पता है टेन अल्फा का मान क्या था, अभी क्या था टेन अल्फा का मान क्या था, टेन अल्फा का मान था एच नॉट बट्टे डी, ठीक है। अब आप क्या करें, जो आपने समीकरण देखा था ये वाला, अब इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। जो आपने मान देखा था अभी, एम बराबर आवर्धन का टेन बीटा बट्टे टेन अल्फा, लगा दो यहाँ पे। टेन बीटा का मान कितना है, एच नॉट वी नॉट बट्टे यू नॉट, और टेन अल्फा का मान कितना है, एच नॉट बट्टे डी। क्या करो, आपको पता है लास्ट वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले में रह जाते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, एच नॉट वी नॉट इंटू डी बट्टे यू नॉट एच नॉट, ठीक है। देखो एच नॉट से एच नॉट कट गया आपका, कट गया क्या, नहीं कट गया, कट गया। ओ बी डैश कहाँ है या ओ बी डैश कहाँ है। अब आप देखो टेन बीटा का मान कितना, ये है आपका एच नॉट वी नॉट बट्टे यू नॉट यू ई बट्टे टेन अल्फा का मान कितना है, एच नॉट बट्टे डी, ठीक है। चौथे वाला यहाँ पर क्या बना ये, एच नॉट वी नॉट इंटू डी बट्टे में यू नॉट यू ई इंटू में एच नॉट, एच नॉट से एच नॉट कट गया, तो आपका क्या बना, वी नॉट बट्टे यू नॉट, क्या बना आपका, डी बट्टे यू ई, ठीक है। ये नोट करें, बस हो गया। दो केस और रह गए हैं जो एक एक लाइन में निपटेंगे। केस नंबर 1, जब प्रतिबिंब कहाँ पर होने, डी दूरी पर होने, डी दूरी पर बने। अब ध्यान से देखना, जो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो दो लेंस लगाए थे, जो आपका बड़ा लेंस था वह टोटल सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य कर रहा था, ठीक है। तो आपको पता है आवर्धन कितना है आपका, एम बराबर वी नॉट बट्टे यू नॉट बराबर डी अपॉन यू, ठीक है। जब प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बने, डी दूरी पर बने, तो मैंने आपको लिखाया था पहले वाली दूरदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, और जो आपका आवर्धन निकल कर आया था, यही तो निकल कर आया था, डी बट्टे यू ई, ध्यान है, यही तो निकल कर आया था आपका पहले वाले में ये निकल कर आया था। फिर मैंने कराया था जब प्रतिबिंब कहाँ पर होने आपका, जब प्रतिबिंब कहाँ पर होने आपका, प्रतिबिंब कहाँ पर हो, डी पर हो, डी पर होने, तो आपका एम का मान क्या निकल कर आया था, ये तो निकल कर आया था, क्या निकल कर आया था, 1 प्लस के डी बट्टे एफ, ये निकल कर आया था। जब बस प्रतिबिंब कहाँ पर होने आपका, जब पहले वाला कैसे कल कराया था मैंने, जब आपका प्रतिबिंब कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो एम का मान क्या निकल कर आया था, डी अपॉन एफ ई निकल कर आया था। सिम देख लो, डी अपॉन यू ई है, इसका मान ये नहीं है, सेम टू सेम ये नहीं है, ये है। जब मैं प्रतिबिंब को डी दूरी पर रख दूंगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर होने का, आवरण ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी जगह ये नहीं हो जाएगा, तो लगा दो यहाँ पर, जब प्रतिबिंब डी दूरी पर होने, तो अब जो आपका आवरण क्या हो जाएगा आपका, वी नॉट यू नॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस के डी अपॉन एफ नॉट, ये हो जाएगा। पहला हो गया ये। केस नंबर दूसरा, जब प्रतिबिंब कहाँ पर होने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, एफ नॉट कहाँ था, एफ नॉट नहीं एफ ई, ठीक है।
जब प्रतिबिंब अनंत पर होने, तो आपका अनंत पर होने तो आपको क्या लगा दो, डी अपन यू की क्या लगा दो, ये लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका एम बराबर वी नॉट यू नॉट ब्रैकेट में आपको क्या हो जाएगा डी बट्टे एफ ई। इस प्रकार जो आपको सही सूक्ष्मदर्शी है समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैमरा नीचे किया गया। अब आप देखोगे दूरदर्शी टेलीस्कोप। सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ ली, दूरदर्शी बहुत ही सरल है, सेम सूक्ष्मदर्शी की तरह ही इसमें सिस्टम होगा दूरदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप कहते हैं। देखो टेलीस्कोप में क्या होता है, दूरदर्शी नाम में ही छुपा है, दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को दर्शाना। मतलब जैसे आपके सूरज हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, इतने दूर दूर हैं, इनको दूरदर्शी की सहायता से आप देख सकते हो, एकदम पास लाकर उस दूरबीन में ही, ठीक है, दूरदर्शी में ही। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करती है, छोटी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है नेत्र पर। यह क्या करती है, दूर की वस्तु का थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब आपकी आंखों पर बनाएगी, ठीक है। दूर की वस्तु दिखाएगी कौन, आपकी दूरदर्शी। तो आप क्या लिखोगे, वह उपकरण, वह उपकरण जिसकी सहायता से दूर की वस्तु, दूर की, वह उपकरण जिसकी सहायता दूर की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मानव नेत्र पर बनाता है। नेत्र पर बनता है, दूरदर्शी कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है, ठीक है। जो आपकी दूरदर्शी है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहली आपकी अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरी है आपकी परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है। दूरदर्शी क्या करती है, वह इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से दूर की वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब मानव नेत्र पर बनता है, दूरदर्शी कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है आपकी अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी में आपका अपवर्तन होगा, परावर्तक दूरदर्शी में आपका परावर्तन होगा, ठीक है। नोट करना दूरदर्शी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।